दोस्तों क्या हो अगर आज मैं आपको 4 ऐसी साइंटिफिक टेक्निक्स के बारे में बताऊं जो आपको किसी भी इम्तिहान में 100% मार्क्स दिला सकती हैं। आप किसी भी चीज़ को बड़ी ही आसानी से और बहुत जल्दी याद कर सकेंगे और आइंदा आप ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि यार वक्त कम है और सिलेबस ज़्यादा है, क्योंकि इन टेक्निक्स का यूज़ करके आप बहुत ही कम वक्त में अपने सारे सिलेबस को कवर कर सकते हैं। मैं जानता हूँ कि इस वीडियो को देखने वाले 90% लोग स्टूडेंट्स ही हैं और आप सबके साथ भी यही इश्यूज हैं कि आपका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता, जो भी याद करते हैं भूल जाता है। जबकि वहीं आपके सामने कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो बहुत ही कम पढ़ते हैं लेकिन उनके मार्क्स आपसे कहीं ज़्यादा अच्छे होते हैं और आपको ये ज़रा समझ नहीं आता कि कैसे एन इम्तिहान के वक्त वो सब कुछ आपके जहन से अचानक से गायब होने लगता है जो आपने इतनी मेहनत से याद किया होता है। इन चारों टेक्निक्स को यूज़ करके मैं खुद भी बहुत ही कम वक्त में अपने एग्जाम्स की तैयारी करता हूँ। तो अगर आप भी ये चाहते हैं कि आपका शुमार भी एवरेज स्टूडेंट्स की बजाय इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स में होने लगे, तो गलती से भी इस वीडियो के किसी पार्ट को स्किप मत कर देना, क्योंकि इसे देखने के बाद कोई भी आपको आपके मार्क्स का ताना हरगिज़ नहीं देगा। और हाँ, कमेंट सेक्शन में आपने ये ज़रूर बताना है कि क्या आप एक स्टूडेंट हैं या नहीं, और अगर हैं तो आप पढ़ाई में कैसे हैं, ये बताना हरगिज़ मत भूलना। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इससे पहले कि आप वीडियो में पूरी तरह खोकर चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाएं, जल्दी से सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और हाँ, इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ भी शेयर ज़रूर करना जिसे बहुत ज़्यादा मेहनत के बावजूद भी कुछ याद नहीं होता। तो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। टिप नंबर 1, इंटरेस्ट। दोस्तों अगर आप किसी भी टॉपिक को, किसी भी चीज़ को बहुत ही कम वक्त में अच्छे से याद करना चाहते हैं तो आपका उस चीज़ में इंटरेस्ट तो होना ही चाहिए। अगर आपका उसमें इंटरेस्ट होगा तो आप उसे पढ़ते हुए कभी भी बोर नहीं होंगे। आप बिना थके उस चीज़ पर ज़्यादा देर तक काम कर पाओगे। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप कोई मूवी देखते हैं या अपना फेवरेट सॉन्ग सुनते हैं तो आपको उसे याद करने के लिए मेहनत नहीं करना पड़ेगी, बल्कि उसका एक एक सीन, एक एक वर्ड आपको बिना याद किए अच्छे से याद रहेगा। क्या आपने कभी ये गौर किया है कि ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे का सीक्रेट क्या है? चलिए मैं बताता हूँ। इसके पीछे का सीक्रेट है आपका इंटरेस्ट। आपने एक एक सीन को पूरे इंटरेस्ट और फोकस के साथ देखा था, यही वजह है कि वो आपके दिमाग में अच्छे से छप गया। सोचो अगर यही इंटरेस्ट आपका पढ़ाई में बन जाए तो कैसा रहेगा। अगर आपने ऐसा कर लिया तो आप किसी भी टॉपिक को ज़्यादा देर तक याद रख पाएंगे, क्योंकि साइंस कहती है कि अगर आप किसी भी चीज़ को पूरे फोकस के साथ पढ़ते, देखते या सुनते हो तो वो आपकी मेमोरी में लंबे अरसे के लिए सेव हो जाता है। तो सबसे पहले आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट बनाना होगा। अब आप बोलोगे कि सर यही तो मसला है कि हमारा पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। तो इसके लिए आपको अपना कोई एक इमोशनल गोल सेट करना है। मान लो कि तुम्हें इसलिए पढ़ना है क्योंकि तुम्हें अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना है। तुम्हें इसलिए पढ़ना है क्योंकि तुम्हें एक कामयाब इंसान बनना है। तुम्हें इसलिए पढ़ना है क्योंकि तुम्हें अपने बीवी बच्चों को एक अच्छा मुस्तकबिल देना है। तुम्हें इसलिए पढ़ना है क्योंकि तुम्हें उन लोगों के सामने खुद को दुरुस्त साबित करना है जो कहते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते। तो दोस्तों अगर आपने इस पहले सीक्रेट को समझ लिया है तो आ जाओ दूसरे सीक्रेट की तरफ। टिप नंबर 2, पेरेटो प्रिंसिपल टेक्निक। ये रूल ये कहता है कि आपका 20% इनपुट ही आपको 80% रिजल्ट दिलाता है, और ये बात 95% तक सही साबित होती है। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इस दुनिया का 80% पैसा इस दुनिया के सिर्फ 20% लोगों के पास है। इस दुनिया के 80% लोग इस दुनिया के 20% ब्रांड के ही कपड़े पहनते हैं। ठीक इसी तरह आपके सिलेबस का 20% मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ही आपको 80% रिजल्ट दिलाता है। कई मर्तबा आपको यही पता नहीं चलता होगा कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, और इसीलिए हम वो सब भी पढ़ लेते हैं जो इम्तिहान के लिहाज से हमारे किसी काम का नहीं होता, और इसी वजह से हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है।
आपके इसी टाइम को बचाने के लिए आपको यूज करना है पैरेटो प्रिंसिपल टेक्निक का। इसके अकॉर्डिंग आपको अपने सिलेबस को 2 हिस्सों में तकसीम करना है। एक पार्ट में वो 20% मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपको इम्तिहान में 80% मार्क्स दिला सकता है, और दूसरे पार्ट में 80% नॉर्मल सिलेबस जो आपके किसी काम का नहीं है, और वो सिलेबस जो 20% है उस पे आपको खूब मेहनत करनी है, क्योंकि यही आपको 80% रिजल्ट दिलाएगा। अगर आपने इस दूसरे सीक्रेट को अच्छे से समझ लिया है तो आते हैं अपनी वीडियो के तीसरे पॉइंट की तरफ। टिप नंबर 3, एक्टिव एंड पैसिव रीडिंग। पढ़ाई 2 ही तरह की होती है, या तो एक्टिव होती है और या फिर पैसिव रीडिंग। पैसिव रीडिंग वो होती है जिसमें आप पढ़ाई तो करते हो लेकिन आप उस चीज़ को ऊपर ही ऊपर से पढ़ते हो, आप ज़्यादा गहराई में नहीं जाते। और एक्टिव रीडिंग वो होती है जिसमें आप किसी भी चीज़ को खूब गहराई में जाके पढ़ते हो और उसकी एक एक चीज़ पर आपका पूरा फोकस होता है। लिहाजा मान लो कि आपने अपने सिलेबस के 2 हिस्से किए थे, उनमें से 20% वाले पे आपको पूरा फोकस करना है और उसे अच्छे से पढ़ना है, और बाकी बचा 80% जिसमें आपको पैसिव रीडिंग करनी है, ताकि आप कम वक्त में अहम चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से याद कर पाओ। इस टेक्निक का यूज़ करके आप लंबे अरसे तक पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आपका दिमाग थक जाएगा तब आपको पैसिव रीडिंग स्टार्ट कर देनी है। इससे ना तो आपका वक्त ज़ाय होगा बल्कि साथ साथ आपके दिमाग को रेस्ट भी मिल जाएगी। दोस्तों, अब आते हैं वीडियो के उस आखिरी और बहुत ही अहम सीक्रेट की तरफ, जो हमारी वीडियो का सबसे अहम हिस्सा है। टिप नंबर 4, रिवीजन। आपने जो भी पढ़ा है अगर आप उसे लंबे अरसे तक याद रखना चाहते हैं तो उसकी सही टाइम पर रिवीजन तो होनी ही चाहिए। जितना इम्पोर्टेंट पढ़ाई करना है उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसका सही टाइम पर रिवीजन करना, क्योंकि अगर आपने सही टाइम पर रिवीजन ना की तो आप उसे भूल जाओगे। भले ही आपने उस चीज़ को कितने ही अच्छे से याद क्यों ना किया हो, लेकिन एक टाइम आएगा जब आप उसे पूरी तरह से भूल जाओगे। आजकल स्टूडेंट्स पढ़ाई तो बहुत करते हैं, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे, लेकिन वो उस सब की रिवीजन नहीं कर पाते, इसीलिए उन्हें उस पढ़ाई का आउटपुट मिलता ही नहीं है, और इतने घंटे पढ़ाई करने के बावजूद भी वो अच्छे मार्क्स नहीं ले पाते। अब मैं आपको रिवीजन करने का एक साइंटिफिक मेथड बताता हूँ, जिसे अगर आपने समझ लिया तो उसके बाद आप किसी भी चीज़ को लंबे अरसे तक याद रख सकेंगे। अब सुने कि आपको करना क्या है। आपने जो भी टॉपिक पढ़े हैं आपको उनकी फर्स्ट रिवीजन 24 घंटे के अंदर अंदर ही करनी है, क्योंकि साइंस कहती है कि आप जो कुछ भी पढ़ते हो, जो भी सुनते हो, उसका 80% पार्ट 24 घंटे के अंदर ही भूल जाते हो। इसीलिए आपको फर्स्ट रिवीजन 24 घंटे के अंदर अंदर ही करनी है, और सेकंड रिवीजन 3 दिन के बाद करनी है, एंड आपको थर्ड रिवीजन 1 वीक के बाद करनी है, और फिर आखिरी रिवीजन आपको 21 दिन के बाद करनी है। अगर आप इन चारों स्टेप्स को अच्छे से फॉलो कर लेते हो तो आपको एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स बनने से कोई नहीं रोक सकता। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।